अस्सलाम वालेकुम क्लास 5 स्टूडेंट्स, क्या हाल हैं आपके। अपने हाल अहवाल ज़रूर बताया करें, कमेंट बॉक्स में लिखा करें सर मैं ठीक हूँ, वालेकुम सलाम भी लिखा करें ताकि मुझे आपके होने का पता चल जाए। और आज का जो सब्जेक्ट है वो उर्दू है, लेकिन इसका पेपर जुमे को होगा। ये जो आपके पास पेपर है जुमे का, ये आपने आज ही तैयार कर लेना है। आपको थोड़ा सा ज़्यादा वक्त मिल जाएगा। इतना नाजरा का ज़रा मुश्किल होता नहीं पेपर, वो आपने जल्दी जल्दी कर लेना है इंशाल्लाह, और जाके सुना देना है। बट ये जो आपके पास पेपर है ये थोड़ा सा मुश्किल पेपर हो सकता है अगर आप तैयारी ना करो तो, ठीक है। लेकिन पेपर आपके पास आ चुका है और इसकी तैयारी अब आप बेहतरीन तौर पे कर पाओगे, आपको ज़्यादा वक्त मिलेगा। आज से तैयारी शुरू करो, 1 दिन करो, 2 दिन करो, इंशाल्लाह आपकी तैयारी बेहतरीन हो जाएगी, ठीक है जी। तो मैं एक काम कर रहा हूँ, जो बच्चे मुझे पहले से नहीं सुन रहे अभी ज्वाइन कर रहे हैं, तो बेटा सब्सक्राइब ज़रूर कर लो, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या करोगे, अच्छी तैयारी करोगे और बेहतरीन नंबर हासिल कर सकोगे, क्योंकि आपके पास पेपर पहुंच जाएगा खुद ब खुद, ठीक है। तो पेपर आपने अगर हासिल करना है तो सब्सक्राइब ज़रूर करना पड़ेगा, ठीक है जी। और अब हम समझते हैं उन बच्चों के लिए खसूसन जो पहले नहीं देख रहे थे। देखो भाई, मैं यहाँ पर आपको सवालों के जवाब बताऊंगा, लेकिन आपने मेरे बताने से पहले फुल खुद कोशिश करनी है कि आप पहले आंसर करो, और देखना यह है कि आपका आंसर मेरे आंसर से मैच करता है या नहीं करता। इससे पता चलेगा कि आपकी तैयारी कितनी है, यानी कि आपने तैयार कर लिया है कुछ के नहीं तैयार किया, ठीक है। ये आपके पास चलते हैं, देखते हैं क्या मसला हुआ है। तो यहाँ पर पहला सवाल आता है, सवाल नंबर 1, और उसका जवाब क्या है मैं थोड़ा समझा भी दूंगा आपको, और साथ साथ आपने याद भी कर लेना है। मैं सबक याद करता हूँ का फेल मुस्तकबिल में जुमला होगा, मतलब अगर ये चीज़ मैं कहूँ आने वाले वक्त के लिए तो कैसे कहूँगा। हाँ भाई, पहले आप सोचो और मैं इसका जवाब देता हूँ। तो इसका जवाब है डी, जब गा गी ये का इस्तेमाल करते हैं तो मुस्तकबिल के बारे में बात होती है। अब सवाल नंबर है 2, लफ्ज़ खंडर की जमा तो वो है खंडरात। बहुत आसान सा था, ये भी आपको इंशाल्लाह आ जाएगा। फिर उसके बाद आगे चलते हैं। आगे आपके पास है सवाल नंबर 3, लफ्ज़ जवाल का मुज़ाद लिखो, यानी नीचे जाने का उलट क्या होगा। तो भाई बताओ। शाबाश, ऊपर जाना अरूज को कहते हैं, जवाल और अरूज आपने सुना होगा। सवाल नंबर 4, तज़कीर व तानीस की मदद की, या तज़कीर व तानीस का मतलब होता है कि उसको आपने ज़हन में रखते हुए ये बताना है क्या दुरुस्त फेल आएगा। शेर ज़ोर से डैश तो जानवर डर के मारे अपनी जगहों पर दुबक गए। तो आपने क्या लिखना है यहाँ पर, यहाँ पे जवाब आएगा सी, धारा, ठीक है। तो फिर उसके बाद आगे चलता है, थोड़ा सा मैंने इसमें आपको डायरेक्ट जवाब बताया है, जवाब भी ठीक है। अगर ज़्यादा तफसील से जाओगे तो फिर थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। हाँ जी, अब है क्वेश्चन नंबर 5। सवाल नंबर 5 में लिखा है साबका कम से बनने वाले दुरुस्त लफ्ज़ है, ठीक है जी। साबका कहते हैं पहले आने वाले को, तो आप अगर पहले लफ्ज़ इस्तेमाल करो, जैसे कम पढ़, कम सर, कम उम्र, कम सोच, तो कम पहले आ रहा है, तो इसमें दुरुस्त वाला कौन सा है। जी शाबाश, कम उम्र, ठीक है ना। बाकी नहीं बनते, बाकी ज़बरदस्ती बनाए हुए हैं। सवाल नंबर 6, शौकत ने एक खूबसूरत घोड़ा पाल रखा है, जुमले में इसमें सिफ्त है। सिफ्त का मतलब होता है उसकी कोई खसूसियत, कोई खूबी। बताओ भाई क्या खूबी है इसके अंदर। हाँ जी, तो इसका जवाब है डी, यानी वो बता रहा है खूबसूरती एक इसमें सिफ्त है। अब सवाल नंबर 7, हरफ इस्ताजाब वाला जुमला है, क्या जुमला है जी। तो इसका जुमला है जी सी, वाह रे लड़के, यानी वाह रे लड़के, यानी एक ऐसी बात आपने की है जो इस्तेजाब है, या ये कह लो कि जो बताती है कोई ख़ास बात, तुमने तो कमाल कर दिया। अच्छा, क्वेश्चन नंबर है 8, काश मुझे एक बार फिर रुपया पैसा मिल जाए, कवायद के रूह से जुमला है। तो ये क्या जुमला है भाई, काश, इसको सोचते हुए बताओ। शाबाश, ये है जी माजी तमन्नाई, मतलब हमने ऐसा सोचा काश कैसे हो जाता तो क्या होता। अच्छा भाई, सवाल नंबर 9, हरूफ अतफ के इस्तेमाल वाला जुमला है। ये देखो अतफ, ये अल्फाज याद कर लो, इसके सवाल भी आने चाहिए तभी आप जवाब लिख पाओगे, वरना आप जवाब याद कर लो अगर सिर्फ, तो पता कैसे चलेगा कहाँ पे जवाब लिखना है, ठीक है। तो बहरहाल दोनों चीज़ें याद करो, नंबर आपके पूरे पूरे आ जाएंगे। हाँ जी, सवाल नंबर 9 का जवाब क्या है, इसका जवाब है ए, जीनो इंस सब अल्लाह ताला की मखलूक हैं। फिर है जी सवाल नंबर 10, जंगल में चीड़ के दरख्त थे, इस जुमले में इसमें मारफा क्या है, ख़ास क्या है।
تو اس کا جواب ہے بی، یعنی یہ جو درخت ہیں یہ خاص ہیں۔ اس کے بعد آتا ہے جی نیکسٹ کوشچن نمبر 11۔ یہ جو آپ کے پاس ایک اس طرح سے الٹا لگا ہوتا ہے سیمی کولن جسے کہتے ہیں، اس علامت کو کہتے ہیں اردو میں کیا کہتے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے سی، وقفہ، یعنی یہاں پر تھوڑا سا وقفہ کرنا چاہیے جب یہ علامت آ جائے۔ سوال نمبر 12 کہتا ہے الف بائی ترتیب کے لحاظ سے درست فہرست ہے، تو اس کا جواب کیا ہوگا؟ ہاں جی، اس کا جواب ہے ڈی، جہان دولت سبق۔ اچھا، پھر اس کے بعد آپ کے پاس ہے سوال نمبر 13، زرعی زمین سے زیادہ پیداوار حاصل کی جا سکتی ہے، کیسے حاصل کرو گے؟ تو اس کا جواب ہے سی، ادویات اور کھادوں کی مدد سے۔ پھر سوال نمبر 14، ہمارے قومی ترانے کے بند شروع ہوتے ہیں، یعنی ایک خاص جو لائنیں ہوتی ہیں 4 ان کو بند کہتے ہیں، تو وہ شروع کہاں سے ہوتی ہیں جی ہمارے قومی ترانے میں؟ بتاؤ بھائی، سب پڑھتے ہیں روزانہ۔ تو اس کا جواب ہے جی سی، پے سے۔ پھر اس کے بعد لکھتا ہے ہمارے پاس کوسچنری 15، شیشے کا ہے ایک مکان، اندر لوہے کا سامان، پہلی کے درست بوجھے۔ ہاں، یہ تو بہت دفعہ آپ نے سنا ہوگا، جلدی سے بتاؤ۔ شاباش، اس کا جواب ہے بلب۔ شیشے کا ہے مکان، اندر ہے لوہے کا سامان۔ پھر ہے سوال نمبر 16، ماحول کی آلودگی سے بچنے کے لیے کرنا چاہیے، کیا کرنا چاہیے؟ تو اس کا جواب ہے شجر کاری، درخت لگانے چاہیے۔ پھر اس کے بعد نیکسٹ آتا ہے سوال نمبر 17، اگر آپ کے علاقے میں سیلاب آ جائے تو اس صورت میں کرنا چاہیے، کیا کرنا چاہیے بھائی؟ تو اس کا جواب ہے جی سی، لوگوں کی مدد کرنی چاہیے۔ پہلے آپ نے خود سوچنا ہے، پھر میں جواب دے رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ اگر میں جلدی جواب دے رہا ہوں، آپ تھوڑا نہیں سوچ پاتے تو تھوڑی ویڈیو کو روک لیا کریں، پاز کر کے پہلے سمجھا کریں، دیکھا کریں، پھر میرا جواب دیکھا کریں۔ ہاں جی، سوال نمبر ہے جی 18، کمرہ جماعت میں ایک بچے نے آپ کی کتاب پھاڑ دی، اس پر آپ کا رد عمل ہوگا، کیا کرنا چاہیے بھائی؟ 2 مکے مارنے چاہیے۔ تو جواب ہے اس کا سی، اپنے استاد کو بتاؤ، خود لڑنے نہ بیٹھ جاؤ۔ پھر ہے سوال نمبر 19، شہروں میں لوگ پہنتے ہیں، کیا پہنتے ہیں شہروں میں؟ تو اس کا جواب ہے اے، ہمارے پاکستان میں شلوار قمیض پہنتے ہیں زیادہ تر۔ پھر ہے جی سوال نمبر 20، دوران سفر آپ نے دیکھا کہ سرخ بتی جل رہی ہے، اس پر آپ کا رد عمل ہوگا، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے سرخ بتی جل جائے تو اس کا مطلب ہے بی، ٹھیک ہے، گاڑی روکیں گے۔ اگر آپ گاڑی میں ہیں تو آپ روکیں گے تاکہ آپ کے اوپر گاڑی نہ، تاکہ مطلب آپس میں ٹکرا نہ جائے۔ سرخ بتی رکنے کی علامت ہے، کہیں کوئی گاڑی رکی بھی ہوگی سرخ بتی دیکھ کر، اور جہاں پر سبز بتی ہوگی وہ چل رہی ہوں گی، تو اس طرح سے جو آمد و رفت ہے وہ درست رکھی جاتی ہے۔ اب یہاں پر آپ کو سوالات دے دیے گئے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اس سے پہلے کیا دیا گیا ہے؟ ایک پیراگراف۔ اس پیراگراف کو پہلے پڑھیں گے اور پڑھنے کے بعد آپ جواب دیں گے، ٹھیک ہے؟ سوال پوچھ لیا جائے گا اور اس کا جواب آپ نے دینا ہے، ٹھیک ہے؟ پڑھنا بھی آپ نے، اور اس کے بعد جواب میں آپ کو ڈائریکٹ دیتا ہوں۔ ہاں بھائی، رقبے کے لحاظ سے پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے، کون سا صوبہ ہے سب سے بڑا؟ شاباش، 1-2 بچے بولے سی، ٹھیک ہے، لیکن غلط بولیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ پنجاب سب سے بڑا صوبہ ہے، لیکن یہ صوبہ بڑا ہے آبادی کے لحاظ سے، لیکن زمین کے لحاظ سے بڑا بلوچستان ہوتا ہے۔ پھر سوال نمبر ہے 22، پھلوں کی وادی کہتے ہیں، ہاں بھائی کس کو کہتے ہیں؟ ڈی آپشن صحیح ہے، کوئٹہ کو۔ یہاں پہ بہت سارے پھل ملتے ہیں، چمن اس کے قریب ہے، آپ نے سنا ہوگا چمن کے انگور، تو یہاں پر بہرحال بڑی بات ہو جائے گی۔ آگے چلتے ہیں، سوال نمبر 23، بلوچستان کا سیاحتی مقام، یعنی جہاں پر لوگ جا کر ذرا گھومتے پھرتے ہیں، سیاح وہاں پر جاتے ہیں، تو وہ کون سی جگہ ہے؟ ہاں جی، اس کا جواب ہے بی، ہنہ جھیل، ٹھیک ہے، یہ ایک مشہور جھیل ہے جہاں پر لوگ جا کر مطلب وہاں پر بیٹھتے ہیں اور انجوائے کرتے ہیں۔ سوال نمبر 24، بلوچستان کا مشہور کھانا کیا ہے؟ تو جواب ہے اس کا ڈی، سجی۔ اور پھر سوال نمبر 25، بلوچستان کا صدر مقام ہے، ہاں جی، یہ تو سب کو آتا ہے، کوئٹہ۔ تو یہ جی ہو گیا آپ کے پاس وہ حصہ جو کہ ایم سی کیو بیس تھا، یا کہہ لیں معروضی تھا۔ اب ہے یہ سوال حصہ انشائیہ کا۔ انشائیہ کے اندر دیکھو بھائی، سوال نمبر 26 ہے اور اس کے اندر کل نمبر 10 ہیں، اور آپ کے پاس یہاں پر کچھ لائنیں دی گئی ہیں، تو اس کی آپ نے یعنی اشعار دیے گئے ہیں، ان کو آپ نے نثر میں تبدیل کرنا ہے، آسان کرنا ہے اس کو۔ اور پھر 27 نمبر پہ آپ نے
कहानी लिखनी है, 28 में ख़त लिखना है, 29 में मेरे दोस्त के उन्वान पर आपने एक मजमून लिखना है, और सवाल नंबर 30 में नसर पारा गौर से सुने और पूछने वाले सवालात के जवाब ज़बानी दें। यानी कुछ आपको जवाब ज़बानी भी देने पड़ेंगे अगर टीचर आपसे पता करते हैं, वरना टीचर खुद भी आपके नंबर लगा देंगे। और दर्ज झेल इबारत दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ और रवानी से पढ़ें, और आपको एक इबारत दी जाएगी, उसको आपने पढ़कर सुनाना है और दर्ज झेल अल्फाज को सुनकर लिखें, और कुछ आपको कहे जाएंगे, आपने सुनकर उनको लिख कर दिखाना है। ठीक है, अभी सवालों के जवाब मैं आपको समझाता हूँ। हाँ जी, पहला सवाल आपके पास सवाल नंबर 26 है, उसमें लिखा हुआ है नमूना जवाब। नमूना जवाब आपने बस लिखना होता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपने सवाल नंबर 26 का जवाब लिख देना है, बाकी सब छोड़ दें, कोई ऐसा मसला नहीं। फिर आ जाइए सवाल नंबर 27। 27 का जवाब आपने लिखना है यहाँ से, ये एक छोटी सी क्या कहते हैं स्टोरी है, और यहाँ तक लिखना है। एहसान का बदला एहसान इसका नतीजा होगा, बाकी आप पढ़ लेंगे इंशाल्लाह, सबको उर्दू तो आती होगी। एक घने जंगल में एक ताकतवर शेर रहता था, वो जंगल का बादशाह था और सब जानवर उससे डरते थे। एक दिन शेर एक दरख्त के नीचे सो रहा था कि एक छोटा सा चूहा खेलता हुआ उसके जिस्म पर चढ़ गया। आपने इसको ऐसे पढ़ना है जैसे आप इसे देख रहे हो, तो फिर आप समझ लो आपके जहन में एक स्टोरी बन जाएगी, वही आपने लिख देनी है। फिर है जी अगला सवाल, सवाल नंबर 28। 28 में आपने क्या लिखना है, ये जी आपके पास प्यारे अब्बा जान को एक ख़त लिखना है। यहाँ से शुरू करेंगे आप, इम्तिहानी मरकज़ से लेकर और आखिर में जाकर अलिफ बे जीम तक आपने इसको लिखना है। ठीक है, बाकी दरमियान में वही आएगा। प्यारे अब्बा जान अस्सलाम वालेकुम, आपका शफ़क़तनामा पढ़कर बेहद खुशी हुई, यानी ख़त पढ़कर खुशी हुई। आपने मेरे इम्तिहानात की तैयारी के बारे में पूछा है, तो अर्ज़ है कि मैं बाकायदगी से नमाज अदा करता हूँ और इम्तिहान की तैयारी शुरू कर देता हूँ। ठीक है, तो बहरहाल सारी बात आपको यहाँ पर पढ़नी है और उसके बाद इसको लिखना है। फिर उसके बाद आप आ जाएंगे सवाल नंबर 29 पर। 29 सवाल में आपके पास यहाँ पर जवाब है, यहाँ से लेकर आपने यहाँ तक लिखना है। मेरा दोस्त अली एक अच्छा और समझदार लड़का है, वो हमेशा दूसरों की मदद करता है। तो ये आपके पास एक मजमून लिखने का तरीका है, छोटा सा मजमून है, इसको आपने याद कर लेना है बेटा। ठीक है, फिर है सवाल नंबर 30, और 30 सवाल के बाद में हमने पहले से बात कर ली थी। ठीक है, वो क्या है कि आपने कुछ सुनना है और उसके बाद टीचर, मुमतहिन कहते हैं उस्ताद, उस्ताद की हदायत आ जाएगी। ठीक है, मुमतहिन कमरे को शोर और खरबशार से पाक बनाएगा। ये सारे के सारी बातें टीचर के लिए हैं, इसको आपने नहीं करना, बस उसने आपको कुछ सुनाना है और फिर उससे रिलेटेड कुछ सवाल करने हैं। जैसे आपके पास यहाँ पर एक पैराग्राफ है, इधर से लेकर इधर तक। ठीक है, और फिर उसके बल्कि इसको कर लो आप इधर तक, और फिर उसके बाद पढ़ने के बाद सवाल आएंगे, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा कौन थी, तो ऊपर जवाब आ चुका है, बस आपने सवाल के जवाब देने शुरू कर देने हैं। ठीक है, और नबी करीम के सारे जवाब ऊपर लिखे हुए हैं। ठीक है, जैसे लिखा है प्यारी ज़ौजा थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी ज़ौजा थी, तो यही आपने जवाब देना है। अब इन सवालात को अगर आपको समझ नहीं आ रही ज़्यादा ऊपर, तो सवालात आपके पास ये रहे, उन सवालों के जवाब नीचे दिए गए हैं। जैसे अभी मैंने आपसे कहा कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कौन थी, तो हज़रत आयशा रज़ी ताला अन्हा उम्मुल मोमिनीन थी। हाँ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी बेगमात जो होती हैं, वो क्या होती हैं, वो हमारी माएँ हैं, यानी उम्मत की माँ हैं, इसलिए उनको कहते हैं उम्मुल मोमिनीन थी। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी ज़ौजा थी। तो इस तरह दो जुमले लिखे। फिर क्वेश्चन नंबर ये 1 हो गया, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, फिर 3 हो गया, फिर 4 और 5। ठीक है, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा को 1 लाख दिरहम किसने भेजे, तो हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर ने। मैंने सारा नहीं पढ़ा, इंशाल्लाह आप इसे पढ़ लोगे बेटा, दोबारा अच्छी तरह देखकर पढ़ लो 2-3 दफ़ा, सवाल के जवाब आपको आ जाएंगे। ठीक है, तो ये जी आपके पास तकरीबन सारा का सारा हिस्सा ख़त्म हो गया जो आपके लिए था। ठीक है, बाकी जो है वो उस्ताद के लिए है, उसको आपने नहीं छेड़ना। लो भाई, अब मेरा ख्याल से आपको समझ में आ गया है। मैं फिर दोबारा से कहता हूँ कि आपने सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना है अगर आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए। अगर नेक्स्ट पेपर आपको चाहिए तो आपको तभी मिलेगा जब आप नोटिफिकेशन बेल को ऑन करोगे, फिर नोटिफिकेशन आ जाएगा और आपको समझ में आ जाएगा कि आपने क्या करना है। ठीक है जी, तो बेटा अब तक के लिए फिर अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट पेपर में।